हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके हेल्प से हम एक नया ट्रेड ले सकें और एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी में करंटली अभी 22,712 से लेकर 22,760 के बीच में एक रजिस्टेंस है। देख रहे होंगे, इस रजिस्टेंस के बारे में हमने कल डिस्कस किया था और आज निफ्टी गैप अप ओपनिंग के बाद इसी रेंज में फंसा रहा एक ब्रेकआउट के लिए, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया और हमें एक लास्ट मोमेंट पर एक हेवी फॉल देखने को मिला। अब जो ये रेजिस्टेंस मैंने दिया था, इस रेजिस्टेंस के पीछे का कुछ लॉजिक देख लेते हैं, ताकि हमारा अर्निंग के साथ-साथ कुछ लर्निंग भी होता रहे। देखिए, जब निफ्टी इस लेवल में आया था, तो इस लेवल में आने से पहले उसने प्रीवियस 2 बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था। ये जो लेवल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया। तीसरी बार भी इसने आकर आज इस रेजिस्टेंस को बरकरार रखा और यहाँ से हमें एक लास्ट में अभी फॉल देखने को मिला। देखिए, आखिर जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्यों बनता है? इसके पीछे का थोड़ा-सा लॉजिक जान लेते हैं। इस पॉइंट पे, ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम जो बड़े प्लेयर वो सेल किए थे। बड़े प्लेयर यहाँ पर सेलर थे। अब जब मार्केट यहाँ से सेलिंग करके नीचे आ रहा था, तब उन लोग का प्रॉफ़िट हो रहा था। लेकिन मार्केट जब फिर से यहाँ से रिकवरी दिया और रिकवरी देके उन जो उनका सेलिंग एरिया था, सेलिंग एरिया में फिर से आ गया। मान लीजिए वो ₹100 पे सेल किए थे और जब वो सेल किए हैं तो वो सोचेंगे कि हम इसको ₹10 या फिर ₹5 पे इसको फिर से बाय करें, तब उनको प्रॉफ़िट होगा। और ₹100 पे सेल किए, फिर से मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर ₹100 का हो गया। अब उनको तो ना प्रॉफ़िट हो रहा होगा, ना लॉस। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, तो उन्हें एक हेवी लॉस हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, फिर से जब इस पोज़ीशन में आता है, इस एरिया में आता है, तो वहाँ से वो फिर से सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। सेलिंग करेंगे, तब उन्हें एक फिर से प्रॉफ़िट होगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी हुआ। अभी जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहता है आगे भी। यानी जो ये लेवल था, ये जो 2 पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरे पॉइंट पर भी जब ये मार्केट आया, तब हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और लास्ट मोमेंट में हमें एक बड़ा वाला फॉल देखने को भी मिला। यानी लगभग 165 पॉइंट का फॉल था। अगर लास्ट आप देखेंगे, लास्ट कैंडल में एप्रोक्स 165 पॉइंट का 164.50 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला। तो ये तो रहा इस रेजिस्टेंस के पीछे का लॉजिक। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला टारगेट क्या होगा और हमारा जो मेजर सपोर्ट है रेजिस्टेंस, जो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो निफ्टी का जो अभी करंट रेजिस्टेंस है, वो ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहने वाला है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है, तो एक बार फिर से इस जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर आकर अप्रोच करेगा और मे बी कोशिश करे एक ब्रेकआउट देने के लिए। ब्रेकआउट हम तभी मानेंगे जब हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले और इस ग्रीन कैंडल में हमें 2 चीज़ चाहिए। पहला तो वॉल्यूम चाहिए और दूसरा चाहिए हमें ओपन इंटरेस्ट का डाटा। जब ओपन इंटरेस्ट का डाटा और ये वॉल्यूम दोनों सपोर्ट कर देगा, तब हम मानेंगे कि ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो गया है और तब हम यहाँ से फिर कॉल बाय इनिशिएट कर सकते। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, अगर ये यहाँ पर आता है तो और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का डाटा हेल्प नहीं करता है हमें, तब हम यहाँ से फिर से पी बाय करेंगे। पी बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाएँगे। जब ये रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा, जो कि निकल कर आता है 22,712 से लेकर 22,760 के बीच। देखते हैं नीचे के लेवल में इसके पास सपोर्ट कौन-कौन से अवेलेबल हैं। जो ये सपोर्ट था, जो कि निकल कर आता है 22,603 से लेके 22,626 का ये लेवल। इस लेवल पे भी पहले सपोर्ट था। उस सपोर्ट के पीछे का लॉजिक देख लेते हैं क्या था। पहले निफ्टी ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया था और फिर उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो एक बार मार्केट को उस पे आकर सपोर्ट लेना चाहिए। तब वो एक अच्छा वहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा। जो रेजिस्टेंस है, बाद में सपोर्ट बन जाता है और जो सपोर्ट है, वो आगे जाकर रेजिस्टेंस बन जाता है। इन 2 कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम चेंज इन पोलैरिटी। और अगर आप अभी देख रहे होंगे, तो ये जो निफ्टी है, करंटली इसी रेंज में आ चुका है। तो
यहाँ से हम अज़्यूम कर सकते हैं कि ये अभी सपोर्ट एरिया में है और ये अभी रेजिस्टेंस एरिया में भी है। यानी जो 22,588 का ये लेवल है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करेगा निफ्टी में। और जो नीचे का सपोर्ट देखते हैं अब हम, नीचे एक 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट के पीछे का भी लॉजिक हम देखते हैं। यहाँ से हमें जब ये 21 अप्रैल का पहला कैंडल ओपन हुआ, इस कैंडल में हमें एक हेवी बाइंग देखने को मिला। और जब भी हेवी बाइंग होता है, तो वो बड़े प्लेयर करते हैं हेवी बाइंग। बड़े प्लेयर फिर नहीं सोचेंगे कि उनका यहाँ पे लॉस हो। तो वो फिर से अपना पैसा इसमें जब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, फिर से अपना पैसा इसी में इंजेक्ट करेंगे और हमें यहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है। तो ये एक सपोर्ट का एरिया है जो कि निकल कर आता है समवेयर बिटवीन 22,350 यानी 22,300 लेके 22,350 तक के रेंज हमें एक सपोर्ट एरिया देता है। हमें तो इंट्राडे के लेवल्स चाहिए, तो इंट्राडे लेवल्स के लिए हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कौन-कौन से अच्छे लेवल्स निकल कर आते हैं हमारे सामने। देखिए, जो करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बताया 22,500 सॉरी 22,603 से लेके 22,626 26 तक का, ये अभी इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करेगा। अब इस ठीक हम इसके पीछे बढ़ें, पीछे जाएँगे तो हमें ये रेंज हमें एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जो सपोर्ट बन रहा है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो ये सपोर्ट मैंने बनाया और ये सपोर्ट बनाया, इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो ये सपोर्ट है, इसको हम रिमूव कर देंगे और इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास रहेगा 22,385 से लेके 22,439 तक का लेवल। अब इसके पीछे का भी लॉजिक सेम है। लॉजिक कभी भी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसको हम डिमांड और सप्लाई ज़ोन के अनुसार भी देख सकते हैं। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हुआ होगा, डिमांड बढ़ा होगा, तभी यहाँ से प्राइस बढ़ा। डिमांड ज़्यादा होता है, प्राइस का वैल्यू ऊपर जाता है, कब? जब सप्लाई कम हो, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ डिमांड ज़्यादा हुआ, सप्लाई कम था, इस पार्टिकुलर इंडेक्स का प्राइस ऊपर की तरफ भागा। तो ये रेंज सपोर्ट का निकल कर आ गया। तो हम इसी रेंज को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाएँगे। तो हम कुछ डाटाज़ देख लेते हैं जिसके हेल्प से हम और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएँगे कि हमारा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। तो हम आ गए हैं ऊपर ओपन इंटरेस्ट के डाटा पर। ओपन इंटरेस्ट का डाटा अगर आप देखेंगे तो अभी करेंटली मार्केट 22,587 के पास है। यानी 22,600 को अगर आप ऑल वाइड देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो 39.89 लैक्स है और जो पुट ओपन इंटरेस्ट है वो 53 लैक्स है। यानी पुट ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके ठीक पहले और जाएँ, 22,500 के पास भी पुट इंटरेस्ट पुट का हुआ है डाटा 76 लैक्स है। यानी ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। 22,500 डाटा के अनुसार भी सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, वो भी रेजिस्टेंस 22,800 के पास आ रहा है। और अगर आप देखेंगे, आज का जो हमारा मार्केट था, वो लगभग इसी रेंज में आकर जो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप हाई और लो देखिए। जो ये कैंडल है जो आज आज का हाई है वो 22,783 है, यानी 22,800 के एप्रॉक्स। तो इसी रेंज में आकर हमें एक फॉल देखने को मिला, 22,800 एक हेवी रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए और 22,500 एक हेवी सपोर्ट है। अब देख लेते हैं आज के दिन क्या हुआ, वहाँ पर कॉल राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग हुआ। तो जो 22,800 का लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुआ और 22,500 के पास पुट अनवाइंडिंग, कॉल वाइंडिंग दोनों हुआ है। यानी इस चीज़ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है, कि मार्केट का मूड थोड़ा-सा अभी नेगेटिव साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है और पुट अनवाइंडिंग भी इस लेवल पे हो रहा है 22,500 के पास। तो ये लेवल थोड़ा-सा डाउट में डाल रहा है कि कल भी मार्केट थोड़ा-सा प्रेशर में देखने को मिल सकता है। यानी गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वहाँ से हमें एक रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। तो इसी सब लेवल के बेसिस पे हम अपना ट्रेड बनाएँगे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।
फ्रेंड्स प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और अगर आप हमारे टेलीग्राम में जॉइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लीज़ जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।